जी महाराज ने एक बार विष्णु महायज्ञ किया अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज के कहने पर, और उसमें समस्त लोगों को आमंत्रित किया। ब्राह्मण, साधु और आम व्यक्ति सब आए और जिनकी जो इच्छा हो वो उन्हें भोजन मिलेगा। तो सब सम्मिलित हुए थे, अपार भीड़ थी। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई तो भंडारे की बारी आई। तो देखा कि भंडारे में कुछ बन नहीं रहा है, कोई सामग्री वहाँ नहीं है। तो गोरखनाथ जी से लोगों ने पूछा कि महाराज भंडारा तो बन नहीं रहा है, फिर इतनी भीड़ खाएगी क्या? तो बोले कि अभी देखो, सभी खाएंगे, प्रभु का प्रसाद सभी पाएंगे। जलंधर नाथ के उसमें शिष्य भी आए थे जो गोरखनाथ जी से चिढ़ा करते थे। अब जब समय हो गया तो गोरखनाथ जी ने सबको पंक्तिवत बिठा दिया और सभी के आगे दो दो पत्तल रखवा दिए। कहा एक पत्तल से दूसरे पत्तल को ढक दो और जिसको जो खाने की इच्छा हो वो सामग्री की कल्पना करो, शुद्ध शाकाहारी सामग्री की आप कल्पना करें और फिर वो तुम्हारे थाल में आ जाएगा। माने जो कल्पना करोगे तुम्हारे थाल में आ जाएगा। अब साधु का भंडारा है तो स्वाभाविक रूप से सात्विक वस्तु की ही कल्पना करेंगे लोग, और करनी भी चाहिए। तो कहा जो कल्पना करोगे तुम्हारे थाली में आ जाएगा। तो सबके आगे पत्तलें पहुंच गई थी। अब लोगों ने जो कल्पना किया, हमें रसमलाई चाहिए तो पत्तल हटाया तो रसमलाई थी, रसगुल्ला चाहिए तो रसगुल्ला था, इमरती चाहिए तो इमरती थी, दाल रोटी चाहिए तो दाल रोटी थी, सब्जी पूड़ी चाहिए सब्जी पूड़ी। माने जिसने जो कल्पना किया उसकी थाली में आ गया और वो भोजन करने लगा। जो जलंधर नाथ के चेले थे, अब वो तो ईर्ष्या भाव लेकर के आए थे, तो उन्होंने कल्पना किया हमारे पत्तल में सांप बिच्छू आ जाए। तो जैसे ऊपर का पत्तल हटाया तो सांप बिच्छू पत्तल में बैठे थे। तो एकदम डर गए और गोरखनाथ जी के आगे रोने लगे कि हमें तो भोजन दीजिए, क्योंकि हम भूखे हैं। देखो हमारे थाल में तो सांप बिच्छू आ गए। तो कहा कि देखो तुम्हारे थाल में सांप बिच्छू इसलिए आ गए क्योंकि तुमने सांप बिच्छुओं की कल्पना किया, तो सांप बिच्छुओं की कल्पना किया तो सांप बिच्छू आ गए। अब हमारे भंडारे में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो कहने लगे फिर हम खाएं क्या? बोले देखो इन सांप बिच्छुओं को लेकर के जिन जिन के द्वारे पर जाओगे, मेरा नाम लोगे, सांप बिच्छू दिखाओगे उनको तो तुम्हें भिक्षा दे देंगे, तुम्हें भोजन दे देंगे। यही लोग आगे चल कर के सपेरा जाति के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। तब से लेकर आज तक ये लोग सांप दिखाते हैं गली मोहल्ले में। कोई पूछता है कौन हो, क्या जाति है, तो कहते हैं हम नाथ हैं, हम गोरखनाथ जी की परंपरा के हैं। आज भी गोरखनाथ जी के नाम से जमाना इन्हें भिक्षा दे देता है। तो इस तरह से एक साधु का अपमान किया था, उसी का दंड ये आज तक भोग रहे हैं। कभी संत महापुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए।